हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आप देख रहे होंगे 2-3 दिसंबर 2022। साथियों, हाँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम सारी क्लास आपको इकट्ठा दे रहे हैं। 2 और 3 दोनों तारीखों की आपकी क्लास कोई नहीं छूटेगी। साथियों, थोड़ा लेट लतीफ़ हो जाती है, कोई मैटर नहीं रखता इतना। ठीक है, तो साथियों आगे हम चलते हैं। आप सब जानते हैं करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं साथियों। ठीक, साथियों, एक थॉट है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अब जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने भी बनाया था। कहाँ से कहाँ तक बनाया था, आप बताइए साथियों, मालूम है? कहाँ से कहाँ तक बनाए थे? हनुमान जी ले जाके पत्थरों को, राम नाम का पत्थर तो जानते ही होंगे, तो उसी तरीके कुछ अपने नाम का कुछ ऐसा पत्थर बनाइए कि भाई साहब डालिए, आप पानी के ऊपर तो तैरता चला जाए। आपका भी नाम ऐसे होना चाहिए जैसे भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। ठीक, उन्हें मर्यादित भी कहते हैं साथियों। और सब इसके बारे में जानकारी हम बात करेंगे आगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आज थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा। तो हाल ही में कब विश्व एड्स दिवस मनाया गया, बताइए साथियों? 23 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 1 दिसंबर। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हर साल कब 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम क्या है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद कर लीजिए इसे, ये की पॉइंट है। ठीक, इक्वलाइज रखी गई। उद्देश्य क्या है साथियों एड्स का? एड्स के प्रति दुनिया भर में लोगों को एकजुट करना एवं जागरूकता बढ़ाना कि भाई साहब ये बहुत घातक बीमारी है, अभी इसका जो है खोज भी नहीं किया जा सका, इसके टीके का भी। ठीक, कैसे कारगर इसकी दवाई भी नहीं बनाई जा चुकी है, तो इसलिए सजग रहना ही जरूरी, यही अच्छी दवाई है। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य रखा गया साथियों, इन्होंने WHO ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक एड्स को समाप्त कर दिया जाएगा दुनिया भर से। ठीक है, कब? 2030 से एड्स को समाप्त कर दिया जाएगा। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स। ठीक साथियों, ये इसका पूरा नाम है, आप इसको याद कर लीजिए। यह एक विषाणु जनित बीमारी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये ठीक, ये जो है आपके पूछता है कौन सी बीमारी एड्स है, वायरस है, विषाणु है, क्या है। ठीक, तो ये पूछा जाता है, तो यह एक विषाणु जनित बीमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहले, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक्स किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया साथियों, बताइए? एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, IIL, जायडस कैंडिला। साथियों, इसका सही आंसर है भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व की पहली इंट्रा नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक्स केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिली। ठीक साथियों, इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? ये पूछता है साथियों। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका वांशीगठन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ मिलकर किया गया। ठीक साथियों, इनको वय को 3 चरणों में सफल परीक्षण के उपरांत नाक की बूंदों के माध्यम से डिलीवरी के लिए उपयुक्त माना गया। भाई साहब, अभी जो आप टीका लगवाते थे, वहाँ आप लगवाते थे हाथ में या शरीर के किसी, यानी जो ये हमारा हाथ होता है, हाथ के हाथ पे लगता था। लेकिन अब हाथ, ये जो पुट्ठा वाला भाग होता है हमारा, ठीक है, ऊपर यहाँ लगता था, लेकिन ये भाई साहब आपके नाक में डाला जाएगा। ठीक है, कहाँ? नाक में। याद करिए, भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा इनकोवैक्स भारत ने बनाया है। इसको 3 चरणों के बाद नाक से डाला जाएगा। ठीक, नाक की बूंदों के माध्यम से डिलीवरी की जाएगी, परमिशन मिल गया है। हाल ही में रिहब परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में रिहब परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए? असम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। भैया एकदम सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस परियोजना का पूरा नाम क्या है? रिहब, रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बेस। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, रिहब का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रिहब का रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी वेस्ट। ठीक साथियों, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने नैनीताल के, कहा? नैनीताल का, हिमाचल में है, कि वन परिक्षेत्र में महत्वाकांक्षी रिहब परियोजना का उद्घाटन किया गया। PCS वाले बच्चे ध्यान दें, इस परियोजना के तहत मानवीय बस्तियों में सॉरी साथियों, बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खी पालन के बक्से स्थापित करने और मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाती है।
साथियों इसमें ऐसा है कि जैसे 100 और 50 बक्से मधुमक्खी के बना दिए जाएंगे, भारी भारी होते हैं और लोहे के बक्से होते हैं। अगर एक दो बक्से होते हैं तो उसे हाथी इधर उधर छित विचित कर सकती है, ठीक है, पलट सकते हैं बक्सों को इधर उधर। तो इसे रोकने के लिए हर बक्से को एक तार के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है, एक संरचना बनाई जाएगी, ताकि अगर कोई हाथी या कुछ, क्योंकि हिमाचल में हाथी पाई जाती है, तो अगर हाथी सोचती है कि उसको खिसका के थोड़ा किनारे ले जाए तो यह कर नहीं पाएगी, इसलिए यानी एक ताल लगाया जाएगा। इस परियोजना के तहत मानवीय बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए आतंक फैलाते हैं। जैसे जहाँ पे आदमी रहते हैं, जंगलों से निकलती हाथी, उसके बाद मानवीय बस्तियों में जा करके वो क्या कहते हैं साथियों, सॉरी साथियों, उटांग पटांग वाला पूरा काम करते हैं, मतलब बस्तियों को उजाड़ देना, पेड़ों को उखाड़ देना, ठीक है, लोगों को परेशान करना, जो आदिवासी लोग भी रहते हैं जंगल के किनारे उन लोग को। तो उन्हीं को रोकने के लिए मधुमक्खी पालन के साथ साथ, अच्छा वहाँ जीविका खेत तो हो नहीं सकता पहाड़ों में साथियों, तो इसीलिए मधुमक्खी पालन वहाँ रिहब परियोजना के तहत चलाई जा रही है, ठीक, वहाँ का जीविका का स्रोत यही है। और एक ही बताते चले, मोदी सरकार में 2022 में किसानों की आय दोगुनी की बात करनी गई थी, तो इस परियोजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है, मधुमक्खी पालन साथियों। तो केवीआईसी ने कहाँ कहाँ, देखिए कहाँ कहाँ अभी परियोजना चल रही, पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें, केवीआईसी ने असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में रिहब परियोजना शुरू की है, ठीक, कहाँ का, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में रिहब परियोजना लागू है। आगे बढ़ते हैं भैया। इसकी स्थापना ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। यह सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है, ठीक, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है साथियों, ठीक। अगर आप 4-5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी सहायता करेगा खादी ग्रामोद्योग आयोग, ठीक साथियों, यह हर जिले में इसकी संस्था है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की सहायता करना, ठीक साथियों। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 23वां हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? कौन सा 23वां हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, ये कहाँ के लग रहे हैं, थोड़ा कुछ पहचानिए अगर पहचान पा रहे हैं, पिक्चर में देखिए भाई साहब, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड है, ठीक, नागालैंड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं साथियों। 23वां हार्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को नागालैंड के दक्षिणी, ठीक, अंगामी क्षेत्र के नागा हेरिटेज विलेज, ठीक, किसामा में शुरू किया गया। इस फेस्टिवल के माध्यम से यात्री और पर्यटक 18 विभिन्न नागा जनजातियों की, कितना, 18 विभिन्न नागा जनजातियों की समृद्ध परंपरा एवं संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस त्यौहार का पूरा नाम है हर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया, ठीक साथियों, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है, ठीक साथियों, ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं साथियों, नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में बर्मा और दक्षिण में, बर्मा मतलब देश, ठीक, म्यांमार, और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। हाल ही में फ्रेंच बकेट को, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फ्रेंच बकेट को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। यह किस देश का उत्पाद है? भैया देखने में तो यही लग रहा है कि ये टोस्ट है, जो ब्रिटानिया वाला। हम किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। तो साथियों, जो सुबह सुबह हम चाय के साथ टोस्ट खाते हैं, कुछ यही है, इसका फ्रेंच बकेट नाम है, बकेट कहते हैं। ये कहाँ का बताइए? रूस, फ्रांस, दुबई, सिंगापुर। भैया ये फ्रांस भी एकदम सही आंसर है। आगे बात करते हैं, हाल ही में फ्रेंच बकेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह फ्रांस की सबसे लोकप्रिय ब्रेड है, ठीक है, क्या है? लोकप्रिय ब्रेड है, जो आकार में थोड़ा लंबा है, ठीक साथियों। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत फ्रेंच बकेट यूनेस्को जारी करता है, ठीक साथियों। फ्रेंच बकेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह फ्रांस की सबसे लोकप्रिय ब्रेड है, आकार में थोड़ा लंबा है। इसे बनाने में सामग्रियों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे आटा, नमक, ठीक, खमीर। ये फ्रांस में बकेट को आधिकारिक नाम 1920 में मिला था। चीन की चाय बनाने की परंपरा कला को भी भाई साहब यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जा चुका है। आगे बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन
लगभग हर हफ्ते यूनाइटेड नेशन आपके खबरों में रहता ही है, हर क्वेश्चन में लगभग मिल जाता है। ठीक, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका पूरा नाम है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। भारत इसका अभिन्न अंग कब बना, तो 1946 में बना था भैया। इसका सदस्य बना। इसकी स्थापना का मकसद क्या है, शिक्षा, सांस्कृतिक और विज्ञान के प्रचार प्रसार से अंतर्राष्ट्रीय और शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए करना है। सभी देशों को एक साथ उनकी सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान, प्रचार प्रसार, ठीक, सब यानी इसका यूनेस्को का एक ही मकसद है कि सभी देश एक साथ अग्रणी राज्य के एक अग्रणी देश बने, ठीक है, सक्षम बने, कोई भूखा ना मरे, ठीक है, सब शिक्षित हो, इसका यही है। विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में कार्यभार किया संभाला साथियों? सी संजय कुमार, अशोक द्विवेदी, मनोज सिन्हा, कृपा शंकर सिंह। इसका सही आंसर है संजय कुमार। ठीक, सी संजय कुमार जी हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सदस्य हैं स्कूली साक्षरता विभाग की। ये इनको जो है देखिए बुके दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर देवलाली में आयोजन किया गया भैया? ठीक है, देवलाली कहाँ है बताइए आप लोग? सिंगापुर, भूटान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। भारतीय सेना द्वारा किया गया, बताइए, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। ये देखिए लिखा है साथियों नीचे, आप देखिए इसे पढ़िए। दो देश की इसमें वो हैं, भाग ले रही हैं। कौन? सिंगापुर, भूटान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। भैया एकदम सही आंसर है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर सेना, ठीक, सिंगापुर सेना भारतीय सेना के बीच एक दिवसीय अभ्यास, कौन सी? अग्नि योद्धा का 12वां संस्करण है। कहाँ आयोजित किया गया? देवलाली, ठीक, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। आगे बात करें, अभ्यास अग्नि योद्धा के अंतर्गत दोनों देश के बीच सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया। स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी गन और हावी लेजर तोपें भी शामिल की गई। ठीक, स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी गन और हॉविलजर तोप ने भी भाग लिया। आगे बात करते हैं। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी किसे नियुक्त किया गया? ठीक, सलीमा मुकानसांगा, यामासिता योसमी, स्टेफनी प्रेफेट, लक्ष्मी। इसका सही आंसर है स्टेफनी प्रेफेट। ये हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का पहला पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी नियुक्त किया गया। ये गौरवान्वित करने वाली बात है, चाहे हमारे देश की बात हो चाहे विश्व की। महिला शक्ति बहुत तेज आगे बढ़ रही है। ठीक है, विश्लेषण की बात करें तो यह फ्रांस की मूल निवासी हैं। ठीक, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, पूरा नाम क्या है याद करिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, इसका 22वां संस्करण है जो खेला जाएगा। फीफा 2022 का आयोजन कतर में आयोजित किया गया भैया। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और रियाल क्या है? मुद्रा है। ठीक, कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल है। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? ये जरूर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइव है। ठीक है, ये लाइव है। इसका शुभांकर क्या है? और लाइव का अर्थ क्या होता है? फ्रेंच जो भाषा रखा गया है इसके, फ्रेंच के हिसाब से इसके भाषा का होता है विशेष गुण। ठीक है, लाइव का। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 2026 वाला हर 4 साल पे किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो 2026 22 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है बताइए? कतर में हो रहा है। ठीक, तो 20 इसके बाद 2026 वाला कब होगा? 23वां संस्करण होगा। ये 22वां संस्करण है, हो रहा है जो अभी कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। मतलब ये 3 देशों में होगा, अलग अलग खंडों में। ठीक, मुख्यालय क्या है इसका? किसकी? फीफा की बात, इसकी फीफा की बात करें साथियों। ठीक है, फीफा इसका मुख्यालय यूरिक है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है साथियों। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? संतोष। ठीक साथियों, ये नीचे लिखा है, ये देखिए, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? चीन, भूटान, ताइवान, सिंगापुर। भैया एकदम सही आंसर है चीन। ये चीन के पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं, सारी साथियों, राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये राष्ट्रपति थे चीन के। आगे चलते हैं। चीन के पूर्व
लेकिन कुछ कुछ शक्ल चीन जैसी लग रही है ना साथियों। हाँ, चीन जैसी है। हम सोचे कि भारतीय मूल के लग रहे हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन, याद कर लीजिए इनका नाम, जीमिन। ये पूछ सकता है वनडे एग्जाम में भी कि हाल ही में चीन के किस राष्ट्रपति का निधन हो गया या किस देश से संबंधित थे। ठीक, जियांग जेमिन का निधन हो गया और किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये सब क्वेश्चन याद करते चलिए। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया। वह चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। जियांग जेमिन ने 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक, चीन एशिया महाद्वीप पर स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा देश है। ठीक है, इसकी सीमा रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, तिब्बत देश, ठीक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से सीमा साझा करता है। सारे देशों को एक बार एक नज़र में याद कर लीजिए। नहीं याद होता है तो आप कहीं लिख करके इनका नाम, ठीक, मैप के सामने आप देखा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है आपको मैपिंग करना। भारत उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण कोरिया मुख्य भूमि से दूरी है, जैसे हमारा श्रीलंका हमसे अलग है लेकिन हमारा ही पड़ोसी है। ठीक साथियों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ की बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ठीक, भारत और चीन की सीमा कितनी है? 4057 किलोमीटर के साथ अपने भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है साथियों। कौन कौन सा? हमारा जम्मू कश्मीर, प्यारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, बेवकूफ़ है वो एकदम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मतलब 5 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन? चीन। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक साथियों, मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया? सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ भैया? केरल, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देखिए बीच में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के एरिया में फिनिक्स कोठारी फुटवियर पार्क का किया। ठीक है, फुटवियर पार्क का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल। मतलब कि भाई साहब 3 हैं, याद कर लीजिए। कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ठीक है, भाषा क्या है? तमिल है। पशु नीलगिरी है, पंछी पन्ना कबूतर है, नृत्य क्या? भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का। वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है इसमें, इसको याद कर लीजिए। इससे पहले मद्रास के नाम से किसको जाना जाता था? तमिलनाडु को ही जाना जाता था। कब जाना जाता था? जब हमारे अंग्रेज थे। ठीक है, सियासत हुआ करती, रियासत हुआ करती थी साथियों। और ये जो गवर्नर हुआ करते थे कहाँ कहाँ हुआ करते थे? बंगाल, मद्रास। ठीक है, जब 1857 में आपको हम ले चलेंगे तो सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, प्रमुख नदी क्या है? कावेरी है। हाल ही में किस राज्य में सिलहट महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है? बताइए। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। भैया एकदम सही आंसर है, असम में मनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में असम की बराक घाटी के सिलचर में सिलहट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव के उद्घाटन सत्र में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति, कौन कौन से मंत्रालय हैं? देखिए, इस महोत्सव में उद्घाटन सत्र में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही तो असम है, संस्कृति और विकास मंत्री और विदेश मंत्री शामिल रहे। सिलहट महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय और इंडिया फेडरेशन, किसके? संस्कृति मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह आयोजन भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष और बांग्लादेश, कितना? भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष और बांग्लादेश मुक्ति दिवस की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक साथियों, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बराक नदी पर रखा है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। T20 कप क्रिकेट, विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भैया एकदम सही आंसर है, भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और आपको बताते हैं आज विकलांग दिवस भी है। आज विकलांग दिवस भी है साथियों। ठीक है, आज विकलांग दिवस भी है, 3 तारीख यानी 3 दिसंबर 2022 को क्या मनाया जा रहा है? विश्व विकलांग दिवस। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तीसरा T20 कप है। विश्व कप 2022 में भाग लेने वाले देश, ठीक है, इस T20 जो है भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश,
नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, प्यारा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत। ठीक है, काम इतना अच्छा अच्छा करता है तो क्यों प्यारा न कहें। विश्व विकलांगता दिवस, ठीक है साथियों, समारोह के सार्वभौमिक रूप से चिन्हित करने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, बताइए। हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, बताइए। कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। क्या सही है? 28 नवंबर, 30 नवंबर, 1 नवंबर? हाँ साथियों, एकदम सही है, 2 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 में, ध्यान से सुनिएगा, 1984 में 2 और 3 दिसंबर को भोपाल गैस आपदा में मारे गए लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। जहरीली गैस से लोगों की मृत्यु हो गई थी साथियों। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं इस घटना को। 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी साथियों। यह दिवस किसी, ये आंकड़ा साथियों कंफर्म भी कर लीजिएगा, मैं क्लियर नहीं बता सकता इसे भोपाल, लेकिन काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, पूरे शहर में आपदा वाली स्थिति आ गई थी। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। यह दिवस किसी भी औद्योगिक आपदा, मतलब कि अगर उद्योग है तो वहाँ कोई भी ऐसी आपदा ना हो, ठीक है, कभी आग ना लग जाए, कोई ऐसी गैस का रिसाव ना हो जाए, उसके जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक साथियों, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। आगे बात करें कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया, ठीक, किस मंत्रालय द्वारा किया गया, बताइए। हाल ही में स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कौन सा स्वर्ण धरोहर महोत्सव? शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय? ये देखिए साथियों, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा क्या मनाया जा रहा है? स्वर्ण धरोहर महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से कलांजलि के तहत 3 दिवसीय स्वर्ण धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक, हाल ही में किसने केंद्रीय राजस्व सचिव का पद धारण किया, बताइए। संजय मल्होत्रा, राजीव कुमार सिंह, संजीव कुमार, हेमंत गडकरी? साथियों एकदम सही आंसर है, संजय मल्होत्रा ने ठीक किया। किसने किया? संजय मल्होत्रा ने किया साथियों। आगे बात करते हैं। 1990 बैच के IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा तरुण बजाज किसका जगह लेंगे? तरुण बजाज का लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है इस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। झरना दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? झरना दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभिनेत्री, लेखिका, समाज सेविका, कवयित्री? क्या है साथियों, बताइए। ये अभिनेत्री थी। ठीक साथियों, अभिनेत्री थी। ठीक है, उड़िया फिल्म, प्रसिद्ध उड़िया अभिनेत्री झरना दास का निधन हो गया। वह उड़िया फिल्म उद्योग की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार? जयदेव पुरस्कार दिया गया, उड़ीसा सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ठीक साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। उड़ीसा सरकार द्वारा इन्हें जयदेव पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर, कौन सा? सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित अभ्यास सुदर्शन प्रहर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? साथियों इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभ्यास में विभिन्न परिचालन प्रदेश के दौरान भारतीय सेना IAF और यह सब के सहयोग तथा अंतर की समीक्षा की। हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया साथियों, बताइए। प्रशांत कुमार, संजीव कुमार, राधिका पंडित, मुनेश सिंह? बताइए किसको किया गया, इनका क्या नाम है? ये प्रशांत कुमार जी हैं। ठीक है, इन्हें हाल ही में भारतीय विज्ञान एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया साथियों। ग्रुप एम मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के CEO प्रशांत कुमार को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। भाई साहब आपको हम बताते चले कि पेप्सिको जैसी, ठीक है, पेय पदार्थ वाली कंपनी, ठीक है, कर चुकी हैं। द इंडियन टाइम्स में, द हिंदू में भी इन्होंने
बतौर अच्छी अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई है, सीओ के रूप में साथियों, ठीक है, अपनी वहाँ पे कार्यकाल अपना वहाँ बिता चुके हैं। आगे बात करते हैं तो भाई साहब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विज्ञापन एजेंसियों के आधिकारिक संगठन है, यानी जो एडवर्टाइजिंग होता है भारत सरकार का उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मोटा मोटा आप ये समझिए। 19वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट का कहाँ करें तुरंत आपका पेन उठ जाना चाहिए और तुरंत लिख डाला करो। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया बताइए? गोवा, केरल, असम, मणिपुर। भैया एकदम सही आंसर है गोवा। आज डबल क्लास लेनी पड़ रही है, ठीक है, आप लोग की, तो ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। महोत्सव का आयोजन किया गया है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, गोवा में आयोजित किया गया। कहाँ? गोवा में आयोजित किया गया। यह महोत्सव विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक परिषद, गोवा सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है संयुक्त रूप से। लूसोफोन वे लोग हैं जो मूल निवासी या सामान्य दूसरी भाषा के रूप में पुर्तगाली बोलते थे, क्योंकि पुर्तगाली ही तो आए थे। गोवा आए, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, यहाँ लोग क्या गरम मसाला ढूंढने आए थे भाई साहब, अपना व्यापार करने के लिए, ठीक है, अरब से। राजधानी क्या है यहाँ की? पणजी है। मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल कौन है? श्रीधर कौन है? यश श्रीधरन पिल्लई है, ठीक है, यश श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राजधानी पणजी है। आगे बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन साथियों, 20 दिसंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिसंबर महीने, इसको हटा दीजिए नहीं तो आप लोग 20 दिसंबर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिसंबर महीने में 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस। बताइए भैया, भारत करने जा रहा है। पूरे विश्व की बागडोर सुरक्षा की तो यही संभालेगा, ठीक है, भारत ही। दिसंबर महीने के लिए भारत को चुना गया है, गर्व की बात है। भारत ने और G20, उसके बाद अभी कौन सा सम्मेलन करने वाला है भारत? किसकी अध्यक्षता करने वाला है बताइए? G20 की। हाँ एकदम सही। भारत ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता संभाली साथियों, ठीक है, अध्यक्षता संभाली है, ठीक है, भारत ने संभाली है। भारत इससे पहले 2021 में, कब? अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कहाँ है? कहाँ है बताइए? न्यूयॉर्क में है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इसका मुख्यालय। स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी भैया? तो ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ मुख्यालय है? अमेरिका में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपका एक प्रश्न था, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने कौन? तो ऋतुराज गायकवाड़। बहुत सही बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक साथियों। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ पे देना है साथियों? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना साथियों नीचे, ठीक, इसका ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं। तो भैया बार बार कहते हैं इतनी मेहनत से क्लास लेते हैं आपका, तो इतना कष्ट आप भी किया करिए कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन वाली घंटियाँ दबा दिया करिए, ठीक है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे घंटी थोड़ा बजा दीजिए, हम भी प्रसन्न हो जाएं, ठीक है। बस इतना कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपकी क्लास रेगुलर मिलेगी, क्लास कोई नहीं छूटेगी। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।